नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। आपको मीडिया बताता है कि बांग्लादेश में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपको मीडिया ने यह नहीं बताया कि उत्तराखंड में किसी के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है और किसी व्यक्ति को सिर्फ इस बात के लिए कि वो कश्मीर का है उसके साथ मार पिटाई की गई। आपको मीडिया कहीं पर भी ये नहीं बताएगा कि आपके देश में राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं और कहीं पर कौन क्या किससे मिल रहे हैं। आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। संसद में गुरुवार कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद शशि थरूर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है। थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई इस बातचीत को बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक बताया। उन्होंने साफ किया कि अब वे और पार्टी नेतृत्व एक ही बात पर सहमत है। राहुल खड़गे से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी पार्टी के दो नेताओं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हमारी बातचीत हुई। हमारी बहुत अच्छी रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब ठीक है और हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं और क्या कह सकता हूं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहा प्रचार नहीं किया है। वहीं देहरादून में दो कश्मीरी लड़कों को दुकानदारों ने रोड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम है और कश्मीर से, कई लोगों को सिर्फ इतना काफी होता है, सिर्फ मार पिटाई के लिए। लेकिन आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर या कोई चर्चा या कोई कवरेज देखने को नहीं मिलेगी। पूरा मीडिया क्योंकि बांग्लादेश में लगा हुआ है। बांग्लादेश में क्यों लगा हुआ है यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके खून में उबाल होना चाहिए, मन में सवाल नहीं होना चाहिए। तो वह भड़क गया क्योंकि मुस्लिम और कश्मीर से और गाली गलौज करता हुआ मारपीट करने लगा। इस दौरान दुकानदार के पास बैठे हुए कुछ और लोग भी वहां पर पहुंच गए और सब ने मिलकर लाठी, डंडों और रॉड से पीटकर दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वो मीडिया जो बांग्लादेश की पल पल की खबर बताता है, वह उत्तराखंड के देहरादून में ये खबर नहीं दिखा पाया। घायल लड़के ने बताया कि मारपीट करने वालों में दुकानदार के साथ एक महिला भी थी और वह कह रहे थे ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी, ये मुस्लिम है, इनको जिंदा मार दो। तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा, अब तुम्हें बताएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की घटना और यहाँ की घटना में कितना अंतर मीडिया को दिखाने में। यह घटना बुधवार शाम को देहरादून के विकास नगर में हुई। हमले में 18 साल का दानिश और एक नाबालिग लड़का घायल हुआ है। नाबालिग का हाथ टूट गया और सिर में गंभीर चोट लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्रिटेन में फ्लॉप हो गई। देश के सबसे बड़े सिनेमा संचालकों में से एक व्यू सिनेमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम रिचर्ड्स ने बताया कि फिल्म मेलानिया को लेकर दर्शकों में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही। टिम मुताबिक लंदन के इलाके में एक प्रमुख सिनेमाघरों में शुक्रवार को दोपहर 3:10 पर होने वाली पहली शो के लिए सिर्फ एक टिकट बिका। वही शाम 6 बजे के शो के लिए महज 2 टिकट बुक हुए। ब्रिटेन के ब्लैकबर्न, कैसलफोर्ड और हैमिल्टन में जिन सिनेमाघरों में फिल्म मेलानिया दिखाई जानी थी, वहां हालात और भी खराब रहे। इन तीनों जगहों पर फिल्म की कुल 28 स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन एक भी शो के लिए टिकट नहीं बिका। इस डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के दोबारा जीतने के बाद व्हाइट हाउस में वापसी की कहानी है। फिल्म में शपथ ग्रहण से पहले के 20 दिनों की झलक दिखाई गई। अमेजन ने डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन के 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज कर रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भारी बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से -1 डिग्री के बीच रहा। लाहौल स्पीति जिले के कुकुरसेरी में सबसे कम -6.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग ईसीआई को एसआईआर प्रक्रिया में सभी राज्यों में नियमों का सही ढंग से पालन करना चाहिए। तमिलनाडु में जिन लोगों का नाम स्पेलिंग एरर के चलते काटा गया, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत, सब डिवीजन के तालुका ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में लगाई जाए। उधर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नई वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश में महिलाओं के नाम कट रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गरीब और कमजोर लोगों पर बोझ डाला गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध भी हो रहा था। दिल्ली के विजय चौक पर गुरुवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों का समापन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेरेमनी में मौजूद थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुरुवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा। राउत ने कहा कि बीजेपी ने पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए हैं, लेकिन इन विज्ञापनों से क्या होगा। राउत ने आगे कहा कि अगर बीजेपी सच में उन्हें सम्मान देना चाहती है तो वह उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को वापस ले, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। राउत ने कहा कि अजीत पवार को बीजेपी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप वापस ले। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।